कभी सोचा है कि हमारे फैसलों के पीछे असल में कौन होता है? क्या ये हम खुद होते हैं? चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर किताबों के खुलासे और ऐसे आइडियाज़ जो सोच का अंदाज बदल दें आपको पसंद है तो इस तरह के मज़ीद दिलचस्प मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये सवाल कि हमारे फैसले वाकई हमारे अपने हैं भी या नहीं, यही वो मरकज़ी सवाल है जो डैनियल कहनेमैन अपनी शानदार किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उठाते हैं। ये किताब उन छुपी हुई ताकतों को सामने लाती है जो हमारे हर फैसले पर असर डालती है। अच्छा, तो इस सवाल के पीछे जो दिमाग है वो हैं डैनियल काहीमैन, एक नोबेल इनाम याफ्ता माहिर नफ्सियात। उनकी किताब एक बहुत बड़ा राज खोलती है। हमारे जहन में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग किरदार हैं जो हमारी सोच को चलाते हैं, और इन दोनों को समझना ही अच्छे फैसले करने का असल गुर है। किताब का जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि हमारा दिमाग असल में दो मुखालिफ निज़ामों के बीच एक मैदान जंग है। ये दोनों सिस्टम अक्सर आपस में टकराते हैं और यही अंदरूनी कश्मकश खामोशी से हमारे हर दिन हर फैसले को शक्ल देती है। तो ये दो सिस्टम हैं कौन? देखें, सिस्टम 1 को अपना तेज खुदकार ऑटो पायलट समझ लें। ये बस खुद ही चलता रहता है, कोई मेहनत नहीं लगती। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, हमारा सुस्त सोच समझकर चलने वाला पायलट, जिसे चलाने के लिए बाकायदा तवज्जो और कोशिश की जरूरत पड़ती है। और अब जरा ये देखें, ये आदाद शुमार वाकई हैरान कर देने वाले हैं। हमारा तेज ऑटो पायलट वाला सिस्टम एक अमूमन हमारी सोच का तकरीबन 98% हिस्सा चलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर वक्त हम नहीं बल्कि कोई और ही हमारी गाड़ी चला रहा होता है। चलें इसे रोजमर्रा की मिसालों से समझते हैं। सिस्टम 1 वो है जो फौरन बता देता है कि 2 जमा 2 4 होते हैं, या खाली सड़क पर गाड़ी चलाता है। जबकि सिस्टम 2 तब जागता है जब 17 को 24 से ज़रब देना हो या किसी बहुत ही तंग जगह पर गाड़ी पार्क करनी हो। फर्क तो साफ महसूस हो रहा है ना? तो सवाल ये है कि अगर सिस्टम 1 इतना ताकतवर है तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि तेजी के चक्कर में ये जहनी शॉर्टकट्स लेता है, और यही शॉर्टकट्स अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं, जिससे सोच में प्रेडिक्टेबल किस्म की गलतियां होती हैं। इन्हीं गलतियों को कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। इन शॉर्टकट्स का एक नाम भी है, ह्यूरिस्टिक्स। ये सिस्टम 1 के लिए जल्दी से फैसले करने के लिए बनाए गए समझें कि दिमागी उसूल हैं, और ये बहुत काम के भी हैं। लेकिन यही हमारी सोच की कुछ सबसे अजीबोगरीब और गैर मंतिकी गलतियों की वजह भी बनते हैं। चलें एक क्लासिक मिसाल देखते हैं जिसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। फर्ज करें आपको बताया जाता है कि एक मेडिकल प्रोसीजर में बचने का चांस 90% है। सुनकर कितना इत्मीनान होता है ना? बहुत पॉजिटिव लगता है। लेकिन अगर इसी बात को यूं कहा जाए कि इसमें मरने का खतरा 10% है, तो अचानक यही बात खौफनाक लगने लगती है। बात तो एक ही है, लेकिन सिर्फ अल्फाज का फ्रेम बदलने से हमारा जज्बाती रद्द-ए-अमल बिल्कुल बदल जाता है। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। एक और दिलचस्प मिसाल है प्राइमिंग की। जरा सोचें, अगर हम सफाई सुथराई की बात कर रहे हों और आपके सामने ये लफ्ज आए SOP, तो ज्यादातर लोग इसे सोप ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात खाने की हो रही हो तो यही लफ्ज सूप बन जाएगा। पहला ख्याल आपके दिमाग को दूसरे ख्याल के लिए तैयार कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और ये तो हम सब ने महसूस किया होगा, जीतने की खुशी से ज्यादा हारने का दुख होता है। 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन या नुकसान का खौफ। और यही खौफ हमारे पैसों से जुड़े फैसलों और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर डालता है। अक्सर हमें जरूरत से ज्यादा मोहतात बना देता है। अब ये सारे बाइसेस जितने दिलचस्प हैं, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। किताब के छपने के बाद एक बहुत अहम बात सामने आई जो हमें याद दिलाती है कि साइंस कोई पत्थर पर लकीर नहीं बल्कि ये खुद को हमेशा ठीक करती रहती है। माहिर नफ्सियात को एक चीज का सामना करना पड़ा जिसे रेप्लिकेशन क्राइसिस कहते हैं। आसान लफ्जों में, जब उन्होंने कुछ पुराने मशहूर तजर्बात को दोबारा करने की कोशिश की तो नताइज पहले जैसे नहीं आए। अब ये सुनने में थोड़ा परेशान कुन लगता है, लेकिन हकीकत में ये साइंस की तरक्की का एक बहुत ही नॉर्मल और सेहतमंद हिस्सा है। तो इसका थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर क्या असर हुआ? देखें, हुआ ये कि किताब में दी गई कुछ स्टडीज, खास तौर पर प्राइमिंग की जो हैरान कुन मिसालें थीं, वो बात की जांच में साबित नहीं हो सकी। लेकिन दूसरे बड़े आइडियाज जैसे कि नुकसान का खौफ, वो आज भी बिल्कुल ठोस माने जाते हैं। ये जो कॉल है, ये इस सारी साइंसी बहस का बेहतरीन खुलासा है कि इस किताब को एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात के ज़ाती नज़रिए के तौर पर पढ़ना चाहिए, ना कि साइंस की कोई आखिरी हतमी किताब समझकर। ये एक शानदार जहन के सफ़र की कहानी है,
कोई साइंसी कानून नहीं। तो इस सब के बाद असल सबक क्या है? साइंसी बहस एक तरफ, लेकिन इस किताब का सबसे ताकतवर और पायदार सबक एक ही लफ्ज में है, अवेयरनेस, यानी आगाही। इस किताब की असल ताकत किसी एक स्टडी में नहीं, बल्कि इस ज़बान में है जो ये हमें अपनी ही सोच के बारे में सोचने के लिए देती है। ये हमें सिखाती है कि एक कदम पीछे हटकर ये देखें कि हो सकता है हमारी पहली फौरी सोच गलत हो। तो अमली तौर पर क्या क्या किया जा सकता है? पहला कदम ये मानना कि हम एक कॉग्निटिव माइंड फील्ड में हैं, यानी गलतियां हो सकती हैं। दूसरा कदम, रफ्तार कम करें, ख़ास तौर पर जब कोई बड़ा फैसला करना हो। और तीसरा, अपने सुस्त सोचने वाले सिस्टम 2 को जानबूझकर मेहनत करके इस्तेमाल में लाएं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाएंगे? मज़ीद किताबों के खुलासे, नफ्सियात से जुड़ी दिलचस्प बातें और ख़ुद को बेहतर बनाने के आइडियाज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।